हमारे साथ चुनाव के बूथ तक चलिए, चुनाव में मतदान करिए। मैं आपके साथ हमेशा 5 वर्षों तक खड़ा रहूँगा। एक ऐसा समाज, एक ऐसा पंचायत मैं आपको बना करके दूंगा जो आदर्श पंचायत कहलाएगा। आपके पंचायत को मैं जिला में नहीं, जिला से ऊपर राज्य स्तर तक ले जाऊंगा। मुखिया जी चुनाव के मैदान में खुद से ही जीतने की जंग है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में आज की चुनावी यात्रा पर अभी हम पहुँचे हैं घोटिया प्रखंड के बसवाड़ी पंचायत। भूती कोसी के बीच में बसा यह पंचायत राजनीतिक रूप से तो काफ़ी आगे, यहाँ से सांसद, विधायक, कई बड़ी बड़ी हस्ती विकास के मामले में शायद इतना ही पीछे रह गया है। यहाँ से बतौर चुनाव के मैदान में मुखिया पद से पूर्व प्रमुख आशा कुमारी 2006 में पहली बार पंचायत चुनाव के मैदान में आई। बसवाड़ी पंचायत से प्रखंड पंचायत समिति सदस्य पद पर निर्वाचित हुई और निर्विरोध प्रखंड प्रमुख लगातार 2 बार। पहली बार मुखिया पद के लिए चुनाव के मैदान में आई है। हम उनसे बात करेंगे उनके चुनावी एजेंडे पर। मैम, सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। महिला मुखिया प्रत्याशी बसवाड़ी पंचायत से पूर्व प्रमुख आशा कुमारी के प्रतिनिधि के रूप में निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र कुमार यादव जी। सर, आपका भी हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपने इतना कष्ट कर करके इतना इंटीरियर में हमारा पंचायत है, आपने आने का काम किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मुखिया प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि से चुनावी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जो महिला मुखिया प्रत्याशी हैं उनसे जानना चाहेंगे, मैम, आप मुखिया पद के लिए अब चूँकि प्रखंड प्रमुख रह चुकी है और इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया पद से चुनाव के मैदान में आई है। आपके चुनाव के मैदान में आने का उद्देश्य, अब किस उद्देश्य से चुनाव के मैदान में आई है अपनी पंचायत में आए हैं? सब महिला को मान सम्मान देने के लिए और सुरक्षा के लिए आए हैं जी। और हर घर हम शौचालय हम करवाएंगे। क्योंकि आप महिला हैं, महिला प्रत्याशी, और यह सीट यह पंचायत महिलाओं के लिए आरक्षित है। निश्चित तौर पर महिलाओं की अपने प्रतिनिधि से उम्मीदें, अपेक्षाएं अधिक होती हैं। महिलाओं के लिए अपनी बात की है, महिलाओं की मान सम्मान, महिला की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण से। हम जानना चाहेंगे कि आप महिलाओं की मान सम्मान के लिए किस तरह की योजना है? महिलाओं के मान सम्मान के लिए हर घर हम शौचालय देंगे जी, सशक्तिकरण हम करेंगे, रक्षा करेंगे हम। मुखिया जी चुनाव के मैदान में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ जो महिला मुखिया प्रत्याशी हैं आशा कुमारी, उनके प्रतिनिधि के रूप में निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र कुमार यादव जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप निवर्तमान यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हैं और आपकी मैडम 2 बार प्रखंड प्रमुख रह चुकी है। इस बार मैडम को पंचायत चुनाव में मुखिया पद से उतारने के लिए इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मेरा जो अनुभव है विगत 15 सालों का जी, उस अनुभव को मैं धरातल पर उतारने के लिए जी, उस अनुभव को अमली जामा पहनाने के लिए जी, हमने यह निर्णय लिया है। हमने देखा कि विगत 15 सालों में चूँकि हम लोग प्रखंड में ही अपना अधिकांश समय बिताए, ज़मीनी स्तर पर जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ग्राम पंचायत में हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है जी। हम लोग मुखिया पद से जीतने के बाद प्राथमिकता के तौर पर अपने ग्राम पंचायत के अंदर जी
पंचायत सरकार भवन बनवाने के लिए आवश्यक जगह हम लोग जाएंगे जहां हमको जाना होगा, और वहां से हम पंचायत सरकार भवन का आवंटन करवा करके अपने पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनवाएंगे जी, ताकि पंचायत के लोगों को पंचायत सचिव और अन्य कर्मी को खोजने के लिए दर दर नहीं जाना पड़े, ब्लॉक और अनुमंडल का चक्कर नहीं लगाना पड़े। जी, मेरा मुखिया पद से लड़ने का प्रथम उद्देश्य है, जी, हमने अपने धर्मपत्नी श्रीमती आशा कुमारी पूर्व प्रमुख को मुखिया पद से लड़ाने का निर्णय इसलिए लिया जी, कि जमीनी स्तर पर पंचायती राज विभाग का जो निर्देश है जी, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है जी, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जी, हमने अनुभव किया कि सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है उसका 100% यहाँ उल्लंघन होता है। जी, सभी सरकारी योजनाओं में लूट खसोट भ्रष्टाचार चरम पर है, जी, और जो सरकारी योजनाएं मुफ्त में मिलनी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए, उसमें हर जगह राशि की उगाही होती है। साथ ही जो निर्माण कार्य होता है, सरकार की सोच है कि हम ग्राम पंचायत को सशक्त करेंगे, जी, उसके तहत जो भी राशि मिलती है पंचायत को उसका बंदरबाट होता आ रहा है, जिससे उसके निर्माण कार्य पर बहुत बुरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और निर्माण कार्य बहुत घटिया स्तर का किया जा रहा है, करवाया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। जी, और न तो वो टिकाऊ है और न ही वो कहीं से भी उपयुक्त है, जनहित में नहीं है। साथ ही सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार सरकार का, जी, मुख्यमंत्री 7 निश्चय का, वो बदहाली के कगार पर है। कहीं भी एक भी जलनल से पानी नहीं निकल रहा है, कहीं योजनाएं अपूर्ण है या कहीं अगर पूर्ण है तो पानी लीकेज कर रहा है, कहीं पर भी उसमें जनता कहीं पानी नहीं पी रही है। पंचायत की आवाम उस नल जल योजना से कहीं भी पानी नहीं पी रहा है। इस पंचायत में 14 वार्ड हैं, जी, एक आध वार्ड को छोड़ करके जल नल का पानी कहीं नहीं आ रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी बता रहे हैं कि सरकार की जो योजना है, खास करके CM 7 निश्चय योजना, धरातल पर नहीं होगी। आने वाले जो भी प्रतिनिधि होंगे, पंचायत प्रतिनिधि, एक बड़ी जवाबदेही होगी उनके ऊपर कि सरकार की योजना जो उनका लूट खसोट की भेंट चढ़ गई, पूरे बिहार की स्थिति है, आपकी पंचायत की भी यही स्थिति है। आप इसको धरातल पर कैसे लाएंगे, इसके लिए किस तरह की योजना? हम लोग सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, जी, साथ ही गाइडलाइन के अनुसार जिस जगह जहाँ भी जाने से या जहाँ बताने से यह इस योजना के फॉल्ट को दूर किया जाएगा, जी, उस पर हम लोग काम करेंगे। जी, हमारा पहला काम होगा ग्राम पंचायत में आम सभा या ग्राम सभा, जी, वार्ड सभा, उसको हम लोग नियमित रूप से करवाएंगे। जो सरकार के पंचायती राज विभाग के गाइडलाइन में प्रत्येक 2 माह पर ग्राम सभा का आयोजन करना है, वो कहीं भी नहीं हो पा रहा है। और मेरा मानना है कि जब तक लोग आम सभा और ग्राम सभा में भाग नहीं लेंगे, हिस्सेदारी नहीं होगी उनके, तब तक वो अपनी बात जनप्रतिनिधि तक नहीं रख पाएंगे। जी, और अक्सरहा लोग ऐसा करते हैं कि कागज़ में ही आम सभा करते हैं और कागज़ को अपने जेब में रख करके ही अपने मनोनुकूल योजनाओं का चयन करके राशि का बंदरबाट करते हैं। क्योंकि आप 20 सालों से सक्रिय राजनीति में हैं, पंचायत में, और अभी तो पंचायत चुनाव में मुखिया पद से चुनाव के मैदान में है। जनसंपर्क के दौरान जनता के माध्यम से बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आती होगी। सबसे बड़ी समस्या जिसका निदान आप प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेंगे, अगर जनता ने आपको मौका दिया, आशीर्वाद दिया, उस समस्या का समाधान आप सबसे पहले करना चाहेंगे? सर्वप्रथम चुनाव जीतने के बाद अगर जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है जी, तो हम अपने पंचायत को, पूरे पंचायत को, सड़क पर जो शौच करते हैं जी, लोग, उससे हम मुक्त करवाएंगे। जी, उसके लिए एक अभियान हम लोग चलाएंगे जी, और सड़क किनारे जो शौच करते हैं लोग, जी, उसको हम लोग समाप्त करवाएंगे और प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराएंगे, ताकि महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा, जी, साथ ही विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं गरीब गुरबों में, जी, है ना, जो मलमूत्र के द्वारा होता है, उस पर भी नियंत्रण होगा और लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होंगे।
दूसरा फोकस होगा शिक्षा पर। जी सरकारी विद्यालयों में नियमित रूप से पठन पाठन का कार्य हो। जी स्कूल में सभी टीचर्स आवें, जी समय से बच्चे आवें, वो पढ़ें, चूँकि गरीब गुरबे के बच्चे बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जी मेरा मानना है कि अगर सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य हो तो गरीब गुरबे के अधिकांश बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और पढ़ लिख करके अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। पंचायत का विकास भी तभी संभव है जब पंचायत में शिक्षा का एक माहौल बनेगा, शिक्षा का विकास होगा। शिक्षा से ही जुड़ा हुआ मामला है युवाओं की संख्या भी आपके पंचायत में बहुतायत मात्रा में है। युवाओं के लिए सर किस तरह की योजना है? युवाओं के लिए हमारे यहाँ एक चिर परिचित मांग है, हमसे भी है। जी जो युवा खेल से जुड़े हुए हैं, जी उन युवाओं का कहना है कि एक क्रिकेट का एक ग्राउंड जी वो हमारे पंचायत में बने। हमारे यहाँ ज़मीन भी उपलब्ध है, जी हम लोग प्रयास करेंगे। सरकार की भी योजना है हर पंचायत में एक खेल मैदान विकसित करने की। जी 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 हम लोग चाहेंगे कि वो क्रिकेट का ग्राउंड बने और हमारे बच्चे खेलें और खेल करके खेल जगत में भी आगे बढ़ें। जी युवाओं के लिए स्वरोजगार, युवाओं के लिए स्वरोजगार, खास करके युवा बच्चियों के लिए और जी। महिलाओं के लिए जी हमारा एक विज़न है कि वो जो बच्चियां सिलाई कटाई जानती है जी या करना चाहती है ताकि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, जी उनके लिए मेरा व्यू है कि एक सिलाई कटाई का एक बढ़िया प्रशिक्षण केंद्र, जी जो शिक्षित बच्चे जो सिलाई कटाई के लिए जो बच्ची ट्रेंड हैं, जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसको एक केंद्र बनाएंगे और उसमें सभी बच्चियों को और महिलाओं को जो ये काम करना चाहेंगी उसको जोड़ करके और महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके और सिलाई कटाई का काम उसको डेवलप कराएंगे। और स्वरोजगार के दिशा में युवा और युवतियों को हम लोग चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें, हमारे पंचायत का नाम आगे बढ़ावें। शिक्षा सड़क के बाद बात आती है स्वास्थ्य की। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? क्योंकि आपका पंचायत काफ़ी प्रखंड मुख्यालय से सुदूर है, एक बुद्धि और कोसी के बीच में बसा हुआ है। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था मौजूद होनी चाहिए थी, क्या स्थिति है और इसके लिए आपके पास किस तरह की योजना? हमारे पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र पूर्व से ही कार्यरत है। जी हम लोग चुनाव जीतने के बाद उस स्वास्थ्य उपकेंद्र को अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र के रूप में जी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनाने हेतु आवश्यक काम करेंगे और हम लोग उसको बनाएंगे ताकि उसमें डॉक्टर, नर्सेज इत्यादि सभी लोग रहें और लोगों को इलाज के लिए कहीं जाना नहीं पड़े। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे, स्वास्थ्य की दिशा में, और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हम लोग बनवाएंगे पंचायत में। साथ ही उसमें एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाएंगे ताकि जिन मरीज़ का यहाँ इलाज नहीं हो पावे वो ससमय दूर के बाहर के अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में भेजा। भले ही आपका यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हो, लेकिन यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, बावजूद किसान त्रस्त है। आप भी किसान हैं, गांव में संख्या किसानों की ज़्यादा है। किसानों के समक्ष किस तरह की समस्या है, उसके निदान के लिए पहल ग्राम सभा से होनी चाहिए, पंचायत से आवाज़ उठनी चाहिए। पंचायत सरकार की बस की बात तो नहीं है, लेकिन आवाज़ एक यहाँ से उठनी जरूर चाहिए। वो किस तरह की समस्या है और उसका समाधान कैसे संभव होगा? हमारे आधे पंचायत में, आधे से अधिक पंचायत में पूर्वी भाग में जल जमाव की एक समस्या है। जी हम लोग चुनाव जीतने के बाद उस जल जमाव की समस्या को समाप्त करने के लिए मनरेगा योजना अंतर्गत जी उस जल निकासी के लिए जी हम लोग नाला का निर्माण करा करके, खुदाई करा करके उसको कोसी नदी में गिरवाएंगे ताकि वो एरिया पानी से मुक्त हो सके और वहाँ खेती हो सके और किसानों का जो मुख्य समस्या है हमारे यहाँ आधे पंचायत में वो समाप्त हो जाए। जी हम आपसे अंत में जानना चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से अपनी जनता को
किस तरह का आप आश्वासन देना चाहते हैं? हम अपने पंचायत के तमाम जनता से, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से, तमाम किसान से, तमाम युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप हम पर भरोसा करिए। आप हमारे साथ चुनाव के बूथ तक हमारे साथ चुनाव के बूथ तक चलिए, चुनाव में मतदान करिए। मैं आपके साथ हमेशा 5 वर्षों तक खड़ा रहूँगा। एक ऐसा समाज, एक ऐसा पंचायत मैं आपको बना करके दूंगा जो आदर्श पंचायत कहलाएगा। आपके पंचायत को मैं जिला में नहीं, जिला से ऊपर राज्य स्तर तक ले जाऊंगा और सारी चीज़ें जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं मैं पंचायत को उपलब्ध कराने के लिए काम करूंगा। मेरे साथ बातचीत के लिए, खासकर हमारा जो कार्यक्रम है मुखिया जी चुनाव के मैदान में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।